बायोलॉजी में क्लास 11 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स का टॉपिक, जो कि बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो आज बड़े आराम से समझ लेंगे हम, और आपको लगेगा कि भी अब ये बहुत आसान टॉपिक था। ठीक है ना। तो नर्व इम्पल्स से पहले, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स से पहले किसके अंदर हम नर्व इम्पल्स करवाने वाले हैं, ये है एक्सॉन। एक्सॉन जिनको नहीं पता वो थोड़ा सा यहाँ पे देख लें। एक ये यहाँ पे नर्व सेल बनाया मैंने, यहाँ पे ये जो निकला होता है स्ट्रक्चर साइड से रॉड जैसा, इसको बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है ना। ये एक्सॉन वाला है, ये साइटोन है। लास्ट में यहाँ पे आ जाते हैं डेंड्राइट्स, सॉरी टीलोडेंड्रिया, ये यहाँ पे डेंड्राइट्स आते हैं इस पे। ठीक है ना। इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये है एक्सॉन की एक डायग्राम हमने बनाई है। इस एक्सॉन के ऊपर एक मैंने बड़ा गेट बनाया है, और एक यहाँ पे छोटा गेट बनाया है, और एक इस तरह का जेड लाइन बनाया है। ठीक है ना। इस तरह से इस नर्व के ऊपर, एक्सॉन के ऊपर लाखों होंगे ये इस तरह के गेट और चैनल्स। ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे पंप, पंप बोलेंगे इसको, और ये सोडियम पोटेशियम पंप है। ठीक है ना। सोडियम पोटेशियम पंप। ये देखो बड़ा चैनल है साइज में, तो इसका नाम है पोटेशियम गेट। ये पोटेशियम गेट आ गया, और ये जो छोटा है इसका नाम है सोडियम गेट। तो इस तरह से दो गेट होते हैं, एक सोडियम गेट और एक है पोटेशियम गेट। तो दो गेट आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिए। ठीक है ना। अब अगर देखा जाए, पहले थोड़ा सा केमिस्ट्री जान लेते हैं ना, सोडियम और पोटेशियम की केमिस्ट्री। ये पोटेशियम और सोडियम को देखते हैं। तो पोटेशियम का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 39 AMU होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 23 AMU होता है, या ग्राम बोल दो। ठीक है ना। एटॉमिक मास यूनिट एक एक मोल का ये इतना है। अगर इसको देखा जाए तो अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आपको दिखाई पड़ेगा 78। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 3 2 जा 6, यानी 69। और इससे ज्यादा कर दूंगा तो ये इससे ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे ये समझना है, ये एक तराजू जैसा इसको समझो। जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये अपने एक बैलेंस तराजू जैसा है। इसका मतलब है अगर मैंने यहाँ पे एक 2 पोटेशियम लिख दिए तो यहाँ पे मुझे 3 सोडियम आयंस लिखने पड़ेंगे। समझ आ रहा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट का गेम है। ठीक है ना। ये ऐसी बात है यहाँ पे। अब अगर इसके बाद समझा जाए तो ये कहना चाहता है ये 2 पोटेशियम, हमेशा 2 पोटेशियम अंदर की तरफ फेंकता है इस एक्सोनल मेम्ब्रेन के अंदर, और ये 3 सोडियम यहां से उठा के बाहर की तरफ फेंकता है। तो ये इसका एक मूवमेंट आ गया इन पंप के बारे में। ये एक एनर्जी रिलेटेड पंप होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, एनर्जी यूज करेगा एटीपी। 2 पोटेशियम अंदर, 3 सोडियम बाहर फेंकेगा। ठीक है ना। 3 सोडियम बाहर फेंकेगा। इसको मिटा देता हूं ये समझाने के लिए कि कंफ्यूज नहीं हो जाना कि 2 पोटेशियम अंदर गए, 3 अंदर आए, बाहर आए, इसमें कंफ्यूजन होता है ना। तो ये इस तरह से मॉलिक्यूलर वेट से कंपेयर करना। अब क्या होगा, अब हमारे पास एक स्टार्टिंग में नर्व इम्पल्स का कंडक्शन नहीं हो रहा है, तो उस वाले स्टेज को बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। उस टाइम इसके पास जो पोटेंशियल होगा उसका नाम होगा रेस्टिंग पोटेंशियल। अब रेस्टिंग पोटेंशियल में यहाँ पे नोटिस करो तो 2 पोटेशियम अंदर जा रहे हैं, 3 सोडियम बाहर आ रहे हैं। इसको कुछ ऐसे समझो, यहाँ पे अगर मैं इस तरह से 2 पोटेशियम लिखता हूं तो बाहर कितने लिखूंगा सोडियम, 3 सोडियम लिखूंगा मॉलिक्यूलर वेट वाइज। तो अंदर देखा जाए तो प्लस चार्ज कम हो गया, यहाँ पे प्लस चार्ज 3 है। तो ये हो गया अपना बाहर वाला हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल हो गया, यानी कि हाई एचपी लिख दिया, हाई पोटेंशियल। और यहाँ पे हो गया लो पोटेंशियल। अब इस पोटेंशियल को एकदम बढ़िया परफेक्ट मेंटेन करने के लिए, यहाँ पे अब आ जाएंगे चार्ज नेगेटिव। इसके रिस्पेक्ट में ना हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल को नेगेटिव मानेंगे, हाई को हम क्या मानेंगे बाहर वाली साइड पॉजिटिव। तो ये पोटेशियम के कम नंबर होने की वजह से यहाँ पे जो प्रोटीन होगी अंदर वाली साइड, उस प्रोटीन के ऊपर चार्ज नेगेटिव, और जो बाहर वाली साइड प्रोटीन होगी उसके ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो रेस्टिंग स्टेट में अगर नोटिस करो तो 2 पोटेशियम अंदर जाते हैं, 2 पोटेशियम अंदर यानी इन, और 3 सोडियम जो है आउट यानी बाहर चले जाते हैं। किसके थ्रू, पंप के थ्रू। अब अंदर और क्या होने वाला है, अंदर जो है रेस्टिंग स्टेट में हायर कंसंट्रेशन होगा, हाई कंसंट्रेशन होगा अंदर वाली साइड, इनर वाली साइड किसका,
इनर साइड जो है हाई कंसंट्रेशन होगा पोटेशियम का, और लो कंसंट्रेशन होगा किसका, अंदर वाली साइड ही, किसके, इनर मेम्ब्रेन पे, एक्सॉन के, सोडियम। तो ये वाली चीज स्टार्टिंग में होगी। रेस्टिंग स्टेट में पोटेशियम अंदर ज्यादा, बाहर सोडियम ज्यादा। तो रेखा ऐसे याद कर लो, ट्रिक रेखा। तो रेखा से हम ट्रिक याद करेंगे यहाँ पे कि रेस्टिंग स्टेट में खा मतलब पोटेशियम आयन अंदर ज्यादा होता है और बाहर सोडियम आयन ज्यादा होता है। इस तरह से हम ट्रिक बना लेंगे। तो यहाँ पे रेस्टिंग स्टेट में ये चीज हमें समझ आ रही है, अंदर जो प्रोटीन है नेगेटिव है, बाहर जो प्रोटीन है पॉजिटिव है। तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन की बात है। इस वाले को मैंने थोड़ा सा रब कर दिया है। अब थोड़ा सा मैं और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल के बारे में। तो एक्शन पोटेंशियल, जब कोई नर्व इंपल्स यानी कि ब्रेन का कोई मैसेज आया तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कि मैसेज आ चुका है, वो भी इंपल्स के थ्रू ही आया होगा किसी और न्यूरॉन्स के। तो अब ये वाला काम तो वही कर रहा है कि अपना 2 पोटेशियम अंदर डालना और 3 सोडियम बाहर फेंकना, ये वही करेगा ये पंप। लेकिन अब क्या होगा, ये गेट ओपन हो जाएगा। ये बड़े वाले साइज का जो गेट है ये पोटेशियम का है, तो पोटेशियम का कंसंट्रेशन अंदर हाई था, तो पोटेशियम अपने सारे के सारे आयंस बाहर फेंकने लगेगा। और ये वाला गेट ओपन हो जाएगा जिसकी वजह से सोडियम जो बाहर अमाउंट ज्यादा था वो भी अंदर आने लगेगा। अब पोलैरिटी हो जाएगी रिवर्स। एक्शन पोटेंशियल में पोलैरिटी रिवर्स होने वाली है। पहले ये मेम्ब्रेन इम्परमिएबल थी, अंदर नहीं आने देती थी सोडियम को, लेकिन अब परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी सोडियम की और पोटेशियम की घट जाएगी। तो मैसेज आया, गेट ओपन हो गए, पोटेशियम का फ्लो तेजी से बाहर, सोडियम का यहां से अंदर। अब अंदर वाली साइड, इनर साइड देखा जाए, इनर साइड अब इसके क्या हो जाएगा, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन। इसका मतलब सोडियम बढ़ा है तो अंदर पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि 3 और यहाँ पे फिर इसके बाद 2 पॉजिटिव, तो यहाँ का कंसंट्रेशन जो है ज्यादा हो जाएगा। इसको हम फिर बोलेंगे नेगेटिव टर्मिनल और इसको बोलेंगे पॉजिटिव। इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पे समझो, जैसे गेट ओपन हुआ तो यहाँ पे मैं अब क्या बनाऊंगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे इंपल्स आया मान लेते हैं, अंदर हम बना देंगे पॉजिटिव और इस तरफ बना देंगे नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे पोलैरिटी चेंज इतने में नेगेटिव, आगे वही है नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब जहां पे इंपल्स आया है उसका नाम दे देता हूं मैं ए, एनसीईआरटी में भी दिया है। फिर ये वाला अंदर हो गया ए, यहां पे हमने नाम दे दिया इस तरफ बी, यहां पे भी बी। अब अंदर वाली साइड ए से यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट जाएगा, यानी ए से बी। बाहर वाली साइड बी टू ए जाएगा। इस तरह से ये जो पोलैरिटी चेंज हुई है ना, ये कुछ मिली सेकेंड्स के लिए होती है। तुरंत आया, तुरंत चेंज हुआ, फिर जैसे ही ये इंपल्स आगे, यहां से अब आगे, यहां से बढ़ते बढ़ते यहां पे आगे, इस जगह पे अब प्लस हो जाएगा। इस जगह जब प्लस होगा तो ये जो पीछे प्लस हुआ था ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, यानी नेगेटिव हो जाएगा अंदर वाली साइड। अब क्या होगा, रैपिड बाहर आने की तरफ से यानी आउटफ्लक्स होने की वजह से, पोटेशियम आयन की वजह से यहाँ की कंसंट्रेशन की पोलैरिटी प्लस हो गई। लेकिन जैसे ही ये इंपल्स बी पे पहुंचेगा, अब यहाँ की पोलैरिटी फिर से नेगेटिव होने लगेगी। एक्शन पोटेंशियल यही तो है, बना फिर आगे ट्रांसमिट हो जाएगा, दूसरे के पास जाएगा, इस तरह से ये मूव करते हुए पूरे नर्व के अंदर चलता जाएगा। तो ये है नर्व के अंदर जो कंडक्शन होता है इंपल्सेस का, उसका एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।